मुझे पूरा यकीन था कि आपने करनी को उल्टी बात ही है। की आवाज है। एक बंदा हार्डली जो है ना यहाँ से गुजर सकता है। राजा बाजार चल रहा है मेरे दिमाग में। अस्सलाम वालेकुम। और कुछ दिन गुजर गए हैं जब मैंने लास्ट ट्रिप किया है, तो उसके बाद से आपको पता है कि मुझे थोड़ा सा जो है ना फिर टेंशन होने लग जाती है कि यार अब नेक्स्ट प्लान कहाँ का करें। शारदा में एक यूनिवर्सिटी है, जो मेरा कश्मीर का ट्रिप था वो रह गई। बड़ी हिस्टोरिक किस्म की सिग्निफिकेंस है उसकी। कैसल्स है कुछ बहावलपुर में, और क्योंकि मेरा प्लान इस तरफ जाने का है साउथ में, जेलम में रोहतास किला है, वहाँ पे मैं काफ़ी दफ़ा गया हूँ लेकिन व्लॉग प्रॉपर उस तरीके से नहीं बनाया। पहाड़ों से निकलना मुश्किल है, दिल वहाँ पर लगता है, लेकिन इस दफ़ा कुछ डिफरेंट करें कि साउथ की साइड पर जाएँ। वैसे कहते हैं कि अपना जो वाइफ है ना वो आपका बेटर हाफ होता ही है, उससे मशवरा करने में कोई दिक्कत नहीं है। पता है मुझे, वैसे आना को उल्टा ऐसा फील है कि अच्छा ये बताएं कि अगर जाना है नेक्स्ट ट्रिप पे तो कहाँ पे जाऊँ मैं? शारदा जो कश्मीर में है वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है, उधर जाया जाए, या फिर जेलम में किला रोहतास जो है उधर जाएँ? आप क्या सजेस्ट करती हैं? दोनों में से करीब कौन सी है? अच्छा, करीब इसमें से कोई नहीं है। एक तकरीबन कोई 10-11 घंटे दूर है, और दूसरी जो है वो तकरीबन लगा लो 4 से 5 घंटे दूर है। तो दोनों ही यानी कि दूर हैं। क्या मतलब है? आपको करीब में कोई जगह कभी भी नहीं मिलती? इतनी दूर दूर जरूर जाना होता है? ये पिंडी इस्लामाबाद कोई आज बना है? यार मैं सच्ची बात बताऊँ, मुझे पूरा यकीन था कि आपने करनी को उल्टी बात ही है, लेकिन बंदे को होता है ना कि कभी के यार करके देख लेते हैं, कभी शायद कोई मशवरा अच्छा आ जाए। बात तो है कि हिस्ट्री हमारे आसपास हर जगह पे है, और हम ही लोग हैं, हमारा ज़हन कहता है कि यार दूर जाके कोई यूनिवर्सिटी विज़िट करेंगे ना, या वो टेंपल विज़िट करेंगे, या वो कैसल विज़िट करेंगे, ठीक है, वो हिस्टोरिकल है, और जो हमारे पास है उसकी हिस्ट्री नहीं है। तो लेट्स ब्रेक दिस मिथ, और रावलपिंडी इस्लामाबाद में लेट्स फाइंड कि कौन से हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। सीन कुछ ऐसा है कि राजा बाजार चल रहा है मेरे दिमाग में, लेकिन अब राजा बाजार में करना क्या है, वहाँ पे क्या है, कोई कुछ समझ नहीं लग रही। नेट पे देखते हैं, समझते हैं कि शायद कोई वहाँ से कुछ मिल जाए। रावलपिंडी पाकिस्तान का चौथा बड़ा शहर है। ये बेहतरीन खुराक, खूबसूरत मकामात और तारीखी विरसे से भरा हुआ है। रावलपिंडी के पुराने बाज़ारों में सबसे मशहूर है राजा बाज़ार। यहाँ ज़रूरियात ज़िंदगी की तकरीबन तमाम तर अशिया मौजूद है, और सड़क के किनारे लगे हुए छोटे छोटे से स्टॉल्स, ठेले, जिसके ऊपर डिफरेंट किस्म की अशिया बेची जा रही होती हैं, तमाम आने वालों को अपनी तरफ मतवज्जा कर लेते हैं। राजा बाज़ार को एक बहुत बड़ा बिजनेस हब ये फैक्ट भी बना देता है कि इसके इतराफ में मौजूद मुख्तलिफ बाज़ार हैं जिसमें मुख्तलिफ स्पेसिफिक किस्म की चीज़ें बेची जाती हैं। मार्केट्स हैं जहाँ स्पेसिफिक किस्म की प्रोडक्ट्स बेची जाती हैं। मसलन स्टील के बर्तनों की एक अलग मार्केट होगी, मेकअप के सामान की एक अलग मार्केट होगी, हार्डवेयर की अलग मार्केट होगी। तो इस तरह ही उर्दू बाज़ार है। तो ये सारी चीज़ें मिलके इस एरिया को, इस लोकेशन को एक प्राइम बिजनेस लोकेशन बना देते हैं।
स्पेशल चटनी आलू बुखारे की, आलू बुखारे की और इमली की। अच्छा, और इमली की और ये ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी। कोई ऐसी चटनी जो आप ही बना रहे हो? कोई और? ये सब हम खुद बनाते हैं, हर चीज़ घर में बनाते हर हैं? चीज़ खुद बनाते यह है उर्दू बाज़ार, जहाँ एक वक्त में 100 से ज़्यादा किताबों की दुकानें मौजूद हुआ करती थीं, लेकिन अब वो कम रहकर गिनती की 5 से 7 दुकानें रह गई हैं। राजा बाज़ार की बैक साइड पे मौजूद है बाबड़ा बाज़ार, और वहाँ पर मौजूद है एक बहुत ही तारीखी हवेली सुजान सिंह की। लेकिन उधर तक पहुँचने के लिए आपको तंग किस्म की आड़ी तिरछी रास्तों से गुजरते हुई गलियों से गुजरना पड़ता है, और फिर जाकर आपको वो हवेली मिलती है। लेकिन ये जो रास्ते में आपको बिल्डिंग्स नज़र आती हैं तंग सी गलियों में, अगर आप उधर भी देखें, बहुत सारे घर ऐसे हैं जो उसी वक्त के अभी तक मौजूद हैं। फिर ये जिंदगी उस मोड़ से शुरू करें, फिर ये जिंदगी हर शय जहाँ हसीन थी, हम तुम के अजनबी उस मोड़ से शुरू करें, फिर ये जिंदगी। लेकर चले थे हम जिन्हें जन्नत के ख्वाब थे, लेकर चले थे हम जिन्हें जन्नत के ख्वाब थे, फूलों के ख्वाब थे वो, मोहब्बत के ख्वाब थे, लेकिन कहाँ है ये राजा बाज़ार की बैक साइड पे यहाँ पे भी कुछ इलाके हैं, तंग तंग सी गलियाँ हैं, और ये देख सकते हैं आप, एक बंदा हार्डली जो है ना यहाँ से गुजर सकता है। तो इधर भी बहरहाल हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं। अगर आप यहाँ पे ऊपर देखें तो आपको नज़र आएगा कि कैसा हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर है। पार्टीशन से पहले जिस तरह से थे घर, कुछ बिल्डिंग्स हैं ऐसी जो रह गई हैं, जो आपको उसी हालत में मिलती हैं। अदरवाइज़ ज़्यादातर तो दोबारा से लोगों ने चेंज करके तो उनको कर दिया है। कोशिश करूँगा मैं कोई यहाँ पे ऐसा बंदा मिल जाए ना जिसे हिस्ट्री पता हो, उसको साथ लेके बंदा जाए तो फिर सही मज़ा है, क्योंकि वो आपको बताएगा कि कहाँ पे कौन सी जगह है और उसकी क्या हिस्ट्री है। अभी तो ये कोशिश की है कि 2-4 जो जगह हैं उनको विज़िट करें और उनको देखें कि वहाँ पे क्या मामलात हैं। तो यहाँ पे एक हवेली आगे वो सुरजन सिंह की 4 कनाल की है, जो कि उसका एक हिस्सा डिस्प्यूटेड है और दूसरा हिस्सा जो है वो NCA के पास है आजकल। तो वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे, क्या नहीं कर रहे, वो भी जाके अब हम देखेंगे, फिर पता चलेगा। ये आगे लाजवाब दही बल्ले वाला है, जिसका एक भाई ने बताया था कि उसके साथ गली जो जा रही है उसमें आपने जाना है। ये अब यहाँ से सीवरेज भी ओपन ही है,
और यहाँ पे लोग मोटरसाइकिलें दौड़ा रहे होते हैं। तो ये सीन है बाहर। वो यस, वो आ गई सामने। ये आप अगर देखें सामने तो वहाँ पे आपको नज़र आएगी ऊपर एक पुराना सा स्ट्रक्चर है। हवेली सुजन सिंह, ये राजा बाजार के साथ जुड़ा हुआ बाजार बाबड़ा बाजार में वाक़ है और इस हवेली को उस वक्त के नामी गिरामी ताजर राय बहादुर सुजन सिंह ने बनवाया था। हवेली को एक शाही महल की तर्ज पे बनाया गया और इसमें एक सुनहरी तख्त रखा गया था और असली हाथी के दांतों वाला फर्नीचर वो बेडरूम में यूज किया गया। दिल्ली के मुख्तलिफ सहनों में नाचते हुए मोरों को शाम को नाचने के लिए रखा गया था और एक पालतू शेर जो बाकायदगी से इसकी राहदारियों में चला करता था। मौसीकारों को हवेली में रिहाइश दी गई जो शाम को यहाँ पर गाने बजाने की महफिलें रखा करते थे। हवेली के दो अहम सतून चौथी मंजिल पर वाक़या और एक पुल से जुड़े हुए थे। इस हवेली में राय सुजन सिंह के खानदान के लिए एक म्यूजियम के तौर पे भी काम किया, जिसमें इस खानदान की तस्वीर, नवादरात और विक्टोरियन फर्नीचर, चांदी के बर्तन रखे गए थे। ये हवेली 4 कनाल और 4 मंजिलों पर मुश्तमिल थी, जिसमें टोटल 45 कमरे थे। कमरों में बड़ी बड़ी खिड़कियां थीं और शाम को बड़े बड़े फानूस और लैंप्स की सूरत में इनसे रोशनियां सबको दूर दूर तक नजर आती थी। हवेली की दीदा ज़ेब सजावट में वस्ती एशिया और यूरोपी फन तामीर का अक्स नजर आता है। इस हवेली की तामीर में अहम इस्तेमाल होने वाला मटीरियल ईंट और लकड़ी था और ये हवेली उस वक़्त के मुमताज़ जाट सिख ख़ानदानों के इस्तेमाल में रही, जिनका खुद से कारोबार भी लकड़ी का था। तो उन्होंने लोकल अपनी ही बिजनेस से जुड़ी हुई बेहतरीन लकड़ी को इसके बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया। इसके सतूनों के ऊपर बहुत ही खूबसूरत किस्म के नक्शो निगार बनाए गए जो कि अब यहाँ पर मौजूद नहीं है, क्योंकि आज़ादी के बाद ये हवेली रफ्ता रफ्ता एक खंडर बन गई और इसका एक हिस्सा तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। पाकिस्तानी हुकूमत ने कश्मीरी पनाहगज़ीनों को इस हवेली में आबाद किया, जिन्होंने 1980 में वहाँ से जाते वक्त तमाम तर लकड़ी का काम और तमाम तर हवेली को तबाह करके रख दिया। और नेक्स्ट अब मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ से करीब ही मौजूद बोर्ड बाजार में एक मंदिर पे, जो कि काफ़ी बेहतर हालत में है। इस एरिया में टोटल तकरीबन 7 मंदिर हुआ करते थे, जिनमें से अब 3 से 4 मंदिर हैं जिनके कुछ असरात यहाँ पे मिलते हैं, जिनमें से सबसे बेहतर हालत में जो है वो कर्नल मकबूल इमाम बारगाह की बैक साइड पे वहाँ पे मौजूद है। एक आध दिन में अब आप अगर ढूंढने बैठें तो फिर आपको वो चीज़ें उस तरह से मिलती नहीं हैं। तो वही हुआ हमारे साथ कि हम यहाँ बिल्डिंग्स में पहुँचे तो हैं, लेकिन लोग यहाँ पे नए हैं। इस मंदिर को भी अगर आप देखें तो इसके ऊपर भी सच काफ़ी हद तक जो नक्शो नगार हैं और जो इस तरह का काम किया गया है, तो वो मूर्तियाँ वगैरह वो अभी तक बची हुई हैं। बाकियों को अगर देखें तो उसके ऊपर जो भी मूर्तियाँ वगैरह थी काफ़ी टूट फूट हो चुकी है, तो वो अपनी उस हालत में नहीं है। और दूसरा ये कि अंदर से ये बिल्कुल खाली था, वहाँ पे कोई ऐसा कोई चीज़ मौजूद नहीं थी, लेकिन बाहर से इसका स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक इंटैक्ट था।
ब्लॉग में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। कोशिश करेंगे कि कोई और हिस्टोरिकल प्लेस जो है ना वो एक सीरीज़ बनाते हैं कि जो हमारे आसपास हिस्ट्री मौजूद है उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करें। ब्लॉग को पसंद आए तो फिर लाइक कर दिया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।